और जब किसी प्रकार से या किसी विधि या किसी के संयोग से हमारा जो है संपर्क तत्वदर्शी सद्गुरु के समीप हो जाता है, तो उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ दिव्य स्वरूप इस वस्तु बोध के आधार से प्रत्यक्षीकरण करा दिया जाता है कि अपने से दिखने वाला ये परमात्मा है। और यही भगवान जनाने के लिए मोक्ष भी बने और सद्गुरु का भी दर्जा रखा और मोक्ष बनकर प्रश्न भी किया है। और 3 प्रश्न है पहले अध्याय में तत्त्वमसि। उन्हीं तत्त्वमसि के विषय में बताते हुए भगवान ने यहाँ मोक्ष इच्छा दर्शन योगा, मोक्ष की क्या इच्छा थी और क्या दर्शन करना चाहिए। दूसरे अध्याय में आ गया यह प्रश्न मोक्ष का सुनकर श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के। अब लक्ष्य क्या? विज्ञान की पद्धति से जो किसी चीज को जनाया जाए वो लक्ष्य है। लक्ष्यार्थ मतलब लक्ष्य है कि हमें लक्ष्य सिद्धांत जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। ये विज्ञान की सुंदर सी रीति है। इसी के माध्यम से विश्व परमात्मा का यथार्थ दर्शन भगवान ने कराया और कोई उपाय नहीं था कि जो मतलब जो इसका दर्शन कराया जा सके। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग, जड़ और चेतन के विषय को छुड़ाने के लिए भगवान ने ये बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। क्योंकि आज हमारे आपके अंदर एक यही भ्रम बैठा था कि जड़ अलग है और चेतन अलग है। जड़ में कुछ नहीं है, चेतन में सब कुछ। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जित सकल राममय जान। जो जड़ से चेतन करे, जड़ करे चेतन असमर्थ रघुनाथ से बजे जीव से धन। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर दूसरे अध्याय में युक्ति मतलब सिद्धांत बताया विज्ञान की पद्धति से किस तरीके से जो है हमें इसको देखना और जानना है। तो सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण किया गया और सद्गुरु ने जो युक्ति दी उसके माध्यम से अध्याय तीसरे में भगवान ने कह दिया स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। तो कहना यहाँ से प्रारंभ किया, जहां जहां में दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? क्षर है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास भरी है। कहीं एक जगह नहीं बैठी, जहां भी इसको टच करोगे वही मिठास है। जरा से ऐसे टच करके मिठास आ जाएगी। चख के देखो मीठा लगेगा, जैसा हमें लगेगा वैसा आपको भी लगेगा। ऐसा नहीं कि हमें कुछ लगे आपको कुछ लगे। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास को। नाम शब्द जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। कारण ये अक्षर और अक्षर का जो मिश्रित भाव है उसका नाम हमने रख दिया यहाँ पर बतासा या मिश्री। ये नाम उसका पुरुषोत्तम भाव है। इंद्रियों से दिखता है छरसो तक है का। अब यहाँ पर आ गया तुम शब्द आया था पहले अध्याय। तो इंद्रियों से दिखता है छरसो तक है का। तुमसे अक्षर को जाना अस निश्चय नाम। तुमसे अक्षर को जाना अस निश्चय नाम। तो यहाँ पर तुम शब्द इंद्रियों से आया तो इंद्रियों से देखने का आया। इंद्रियों से जो देखा तो हमने 5 ज्ञान इंद्रियां यहाँ जब लगाई, छठा मन लगाया तो इंद्रियों से देखा तो साकार स्वरूप दिखा क्षर। ये साकार स्वरूप क्षर का दिखा। तुमसे अक्षर को जाना, तुमसे अक्षर को जाना मिठास इसमें प्रिय तू भरी। जो सूक्ष्म कारक जो सद्गुरु बुद्धि के प्रकारणा से जो हमारे अंदर प्रकाश आया उसके द्वारा जो इसमें मिठास भास हुई वो तुम माने है। अरूप अनेक रूप में एक रंग रूप
रूप नहीं, उसका अनेक रंग रूप है और सब में व्यापक सत्ता से भरी हुई है। यहाँ इतना कहने के बाद यहाँ बात न समझ में आने के कारण भगवान ने से कहा गया कि भगवान ये तो बात अभी कम समझ में आती है, इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय से विस्तार पूर्वक से तत्वों का विस्तार पूर्वक से बताते हुए अष्टधा प्रकृति का दर्शन कराया, जिसके माध्यम से अब चौथे अध्याय से देखते हैं, प्रारंभ करते हैं अपनी। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। अब यहाँ निज बुद्धि अपनी स्थूल बुद्धि लगा, स्थूल बुद्धि के द्वारा स्थूल इंद्रियों से स्थूल दर्शन, ये सूक्ष्म में इसमें जो तत्वों का दर्शन कराया जा रहा है, तो इसमें अब इंद्रियों के माध्यम से ही दिखेगा। तो हमारे पास इसमें देखने के लिए 5 साधन अभी हैं, उन 5 साधनों को लगा करके इसके द्वारा इसका तत्वों का निरूपण करते हैं। तो भगवान ने कहा अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, अपनी आंखों से देखो। जब अपनी आंख लगाकर देखा तो ये भी दिखा, और यहाँ से यहाँ जहाँ भी हमने देखना प्रारंभ किया, सर्वस्व विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हमें दिखा नहीं। सर्वस्व जो ये व्यापक सत्ता से भरा हुआ है, तो ये अग्नि तत्व का रूप ही रूप है। ये निश्चय हुआ कि ये अग्नि तत्व का ही है, और अग्नि तत्व का निश्चय इसलिए हुआ कि अगर जैसे इसमें अग्नि तत्व है तो इसका रूप है, और उस अग्नि तत्व की ज्ञानशील इंद्रिय हमारे पास आंख है, आंख में जो चक्षु शक्ति है वो अग्नि तत्व की है, जिसके माध्यम से हमें दिखना हो रहा है। आंख बनी रहे, अगर चक्षु शक्ति हमारी खत्म हो जाए तो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट बंद कर दी जाए तो अंधेरा दिखेगा, तो दिख तो रहा ही है। परंतु अगर आंख की जो चक्षु शक्ति है अगर वो खत्म हो जाए तो दिखना बंद हो जाए। इसलिए इससे ये साबित हुआ कि जो अग्नि है वो सर्वस्व व्यापक सत्ता से सब में समाहित रूप से भरी हुई है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें अग्नि ना हो। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वस्व विश्व में है भरा हुआ। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ ये स्पर्शन ना हो। स्पर्शन जो आ रहा है ये त्वचा से आ रहा है। त्वचा ये वायु तत्व की आपके पास लगी स्किन, जिसके माध्यम से हमें चिकना खुरदरा ढेर प्रकार हो सकते हैं, परंतु जो चिकना खुरदरा भास हो रहा है ये वायु तत्व का है। वायु तत्व की ज्ञान इंद्रिय हमारे पास त्वच शक्ति है, जिस अगर त्वच शक्ति खत्म हो जाती है तो जिसे कहते हैं फालिश मार गई या लकवा मार गया, और हमारे उस अंग में कुछ भी किया जाए तो हमें भास नहीं होता। इसी प्रकार से ये सर्वस्व जहाँ भी हमारा स्पर्श भाव जा रहा है, सर्वस्व व्यापक सत्ता से वायु व्यापक सत्ता में भरी हुई। अब इसे बजा के कान से सुनो, तो जब हमने इसको क्रिया की और क्रिया करने में जो आवाज आ रही है ये आकाश तत्व की है। आकाश कहते हैं खाली जगह, खाली जगह नहीं होगी तो क्रिया हो नहीं सकती और आवाज आ ही नहीं सकती। तो ऐसी कोई विश्व में जगह नहीं है जिस जगह आकाश तत्व व्यापक सत्ता से न भरा हो, सर्वस्व व्यापक सत्ता से भरा हुआ है। इस तरीके से भगवान ने कहा जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, तो जिह्वा से जब इस वस्तु को चख के देखा तो इसमें रस भाव हमें प्राप्त हुआ, और रस भाव वो काहे का है, जल का है। जल इस वस्तु में रस भाव से बैठा हुआ है, और सर्वस्व जिह्वा लगा के देखें तो स्वाद के भेद प्रकार हो सकते हैं, परंतु जो रस का अनुभव आ रहा है जिह्वा से वो जल तत्व का है। तो भगवान ने कहा इसे जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में सारे जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में सारे रस का है भरा हुआ, रस है भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, नासिका से हमने इसे जब सूंघ कर देखा तो इसमें स्मेल जो आ रही, इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, ऐसे सर्वस्व जहाँ जहाँ भी हम देख रहे हैं लगा करके तो हमें सर्वस्व
स्मेल भास हो रही। तो जो स्मेल आ रही, स्मेल भास करने वाली जो ये नासिका है, नासिका में जो नासिका में स्मेल शक्ति है, अगर वो छीन हो जाती, जैसे हमारे जुकाम हो जाता है तो स्मेल कोई भी आती है हमें मालूम नहीं चलता, क्योंकि उस समय हमारी ज्ञान इंद्रिय में कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण वो स्मेल हमें प्राप्त नहीं हो रही। इसलिए अगर जब ठीक हो जाती है तो वही स्मेल कोई दूर से जरा से भी लगती है तो हमें स्मेल मालूम हो जाती है अच्छी है खराब है। तो स्मेल के भेद प्रकार हो सकते हैं, परंतु जो स्मेल आ रही है वो पृथ्वी तत्व की है। पृथ्वी साकार जो दिख रही है 8 अंगों से, परंतु जो उसमें गंध आ रही है वो इस पृथ्वी है। यहाँ जो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, पांचों का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका, रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रहे, गुण है उनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। तो आगे भगवान ने क्या, इनके आगे गुण हैं, ये पंच तत्वों का यहाँ पर मिलान करके आपको पंच तत्वों का बता दिया गया है। 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आपको इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये देखने को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सर्वस्व विश्व में ये व्यापक सत्ता से और क्रोध से भरे। इसी बात को जो रामचरितमानस में भगवान राम ने कह दिया कि छिद जल पावक गगन समीरा और पंच रचित मिल बना शरीर। आगे 5वें अध्याय में भगवान ने कहा कि घी के साथ मिला दे, घी के साथ मिला के इस वस्तु को पाउडर बना करके और घी के साथ मिला करके देखते हैं, और तो खाने से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा वास हो रहा है। ये जो अच्छा ही अच्छा वास हो रहा है, और ये जैसे तो हमारे खाने से लेकर अंत तक जो सुख का भास हुआ, ये हमारा वेदांतिक भाषा में ऋषियों ने इसे सतोगुण संज्ञा दी है। जैसे कि ये माइक है, हमारे स्वामी जी कभी कभी कहते हैं जैसे माइक है, हमारी ये आवाज को लाउड करके दूर तक पहुंचा रहा है और सबको समझ में आ रही है, तो कह रहे हैं इसका सतोगुण है। अगर ये लाउड नहीं कर रहा है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो ये सतोगुण इसका नहीं है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, तो जल के साथ पीने से, तो इसी वस्तु को अभी हमने घी के साथ मिला के खाया था, अब भगवान ने कहा इसको जल के साथ मिला करके देखो। तो इसमें जब हमने क्रिया की, इसको मिलाया और मिला करके जब खाया पिया, तो 1 गिलास पीने से हमको कुछ महसूस हुआ कि 1-2-4 गिलास और पी ले और तसल्ली हो जाए, क्योंकि आसक्ति भाव आ गया वहाँ आसक्ति भाव आने के कारण हमने जबरदस्ती 3-4 गिलास पी ली। अब थोड़ी देर बाद वो जुखाम, नाक भी बहने लगी, गले में खराश हो गई, फीवर भी बढ़ने लगा। तो पीने में अच्छा और परिणाम में बुरा, ये जो मिश्रित भाव इसमें दिखा, वेदांतिक भाषा में इसे ऋषियों ने जो है रजोगुण संज्ञा के नाम से जाना है, और भगवान ने इसे रजोगुण संज्ञा बताई है। इसी प्रकार से जैसे कि ये माइक है, ये अभी हमारी अच्छी लाउड साइड मतलब क्रिया कर रहा है, और कुछ अच्छा बोले तो कुछ गड़बड़ करने लगे, तो ये इसका रजोगुण हो जाए। इसी प्रकार से भगवान ने अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व। कहना इसको अकेला खाने प्रारंभ कर दे तो दांतों से लड़ाई करेगा, फिर गलफर छीलेगा, और जब अंदर जाएगा तो गला छीलेगा, और गला छीलने के बाद जब ये 200-250 ग्राम अंदर चला जाएगा तो आपके अंदर जो पानी है वो सूख जाएगा, दाह जलन इत्यादि पैदा कर देगा। तो खाने से लेकर परिणाम तक जो बुरा ही बुरा भास हो रहा है, तो वेदांतिक भाषा में ऋषियों ने इसे तमोगुण संज्ञा दी है। भगवान ने इसे कहा कि ये तमोगुण है। तो ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में व्यापक सत्ता से ओतप्रोत से भरे हुए हैं। ये 8 अंगों का समुच्चय, ये 8 अंगों से जो निर्मित, ये 8 अंगों से जो निर्मित वस्तु नवी गुण साम्या है, जिसे हम नवी गुण साम्या कहते हैं। भगवान ने आगे कहा है
आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें, उसी में जो लय स्थाई अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है, साक्षी को भासती है। तो ये जो ज्ञानी अध्यात्म ज्ञानी होते हैं उन्हें भासती है, दिखती है, वो पहचानते हैं। और जिन्हें अध्यात्म ज्ञानी नहीं है, ना तो दिखती है और ना वो पहचानते हैं, इसी में वो झगड़ा करते हैं कि हमारा साकार बड़ा है, हमारा निराकार बड़ा है। साकार निराकार के द्वंद्व में फंसकर आज बड़े बड़े मतपंथ समुदाय चल रहे हैं, परंतु हमें कहीं निवारण नहीं मिला। हमें जो सुख शांति या आनंद की अनुभूति चाहिए थी वो प्रदान हमें कहीं नहीं हो रही। भगवान मायानंद जी के गोकुल आश्रम में यहाँ पर जो हमें आनंद और अनुभूति की जो प्राप्त हुई है, हमने बहुत से मतलब प्रवचन सुने या संगत की, देखा सुना, परंतु हमें जो सुख शांति यहाँ प्रदान हुआ है वो हमें कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो अध्याय 6 में कहा गया है कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरी दिए, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरी दिए। लखाते हैं इसे ले, अब यहाँ अभी तक दिखाते थे, अब यहाँ लखाने की बात आ गई। भगवान ने कहा अब हम लखा रहे हैं तुम्हें। लखाना सद्गुरु बुद्धि प्रकाश बुद्धि से, तो लखा रहे, मतलब लखा रहे अक्षर आत्मा, तो लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विक। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही। मिठास को इच्छा देखूं किस स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप। मिठास को इच्छा हो कि हम नेत्रों से देखें तो क्या देख सकती है? दिखेगा साकार स्वरूप उसका। क्या दिखेगा? उसका साकार स्वरूप दिखेगा। बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। जो सद्गुरु बुद्धि का प्रकाश मिला, उस बुद्धि को लगा करके जब देखेंगे तो इसमें जो भरी हुई उपयोगिता मिठास प्रियत्व है वो हमें दिखने लगे। अगर 5 ज्ञानेंद्रिय छठे मन के द्वारा देखेंगे तो जो सगुण साकार स्वरूप छल है वो दिखेगा। तो यहाँ पर भगवान ने ये बात कही है, सगुण साकार स्वरूप जो दिखाई दे रहा है ये आंखों से नहीं दिखेगा, आंखों से दिखेगा, परंतु इसमें जो उपयोग प्रियता मिठास भास हो रही वो सद्गुरु बुद्धि के प्रकाश के द्वारा ही दिखेगा। तो साकार और निराकार दोनों का तो है, साकार वही है, निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है। वो उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव कीनी, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। बुद्धि में स्थित होवे मैं ही संपूर्ण विश्व। बुद्धि में ये स्थित होवे मैं ही संपूर्ण विश्व। ऐसा जिसकी बुद्धि में ये स्थित हो जाए कि मेरे सहित संपूर्ण ये विश्व है, तो हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमारे सारे बैर खत्म हो जाएंगे, परस्पर एक दूसरे से व्यवहार, परस्पर एक दूसरे से मेल, और फिर हम अपने वर्णक्रम को जान करके फिर भगवान के बताए हुए सिद्धांत के आधार से हम अपने वर्ण कर्म को स्वकर्म के द्वारा करते हुए अपने जीवन को यापन करें, फिर उसका जो आनंद प्राप्त होगा। तो भगवान मायानंद जी जो दे गए हैं वैभव सब आपके पास हो। उस वैभव को प्राप्त करने के लिए भगवान के बताए हुए सत्मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी प्राप्त हो सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज तो अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं।